हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं राजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। बता दीजिए सर, जिसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर लें। अगर आप लोग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बता दूंगा, जिससे आप लोग इजीली जा पाओगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, क्योंकि बेटा एक एक पॉइंट वेल रिसर्च्ड है, जिससे आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि पिछली बार जो गलतियां और बच्चों ने की वो आप लोग ना कर पाए, क्योंकि अलाना फलाना की वीडियो उन्होंने देख ली और जिनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था चीजों के बारे में, और उनकी वीडियो देखने के बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि भैया क्लास 12th के अंदर पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं पढ़ी। इंग्लिश पढ़ी, हिंदी ले ली, बाद में सब्जेक्ट मैपिंग करने गए तो वहां पे मैपिंग ही नहीं हुई और बाद में देखने को मिला कि यार उनकी एलिजिबिलिटी 0 आ रही थी। तो इसलिए आप लोग वो गलती ना करें, आप लोग सारी चीजों को अच्छे से कर लें। क्योंकि यार एक साल जब इंसान मेहनत करता है और अच्छा स्कोर करता है, मान लो 800 में से 750 का स्कोर उस बच्चे ने किया, और बाद में पता लगता है कि यार वो छोटी सी गलती जो उसने एग्जाम के अंदर फॉर्म फिलिंग के दौरान की थी, वो गलती की वजह से अब बाहर हो रहा है, तो उसको कितना दुख होता है वो मैं खुद जानता हूं बेटा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है। लेकिन उनको बाद में दूसरे अल्टरनेटिव्स मैंने बताए, जिसके द्वारा वो अब कॉलेजेस के अंदर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और सीयूटी और बोर्ड के अंदर वही फोड़ेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। यहां से आगे आप इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा सच्ची सच्ची की कैसी लगी आप सभी को वीडियो। साथ ही साथ आपको और इसके अलावा कौन सी वीडियो चाहिए उसके बारे में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं सीयूटी के एग्जाम पैटर्न की, कि सर पैटर्न क्या होता है। तो बेटा देखो, सिंपली आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके सब्जेक्ट्स को आप लोगों को उठा लेना है और उनका सीयूटी के अंदर पेपर दे देना है। बस 3 सेक्शंस इसके होते हैं, लैंग्वेज, जीटी और डोमेन सेक्शन। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो लैंग्वेज में 1A और 1B होता है। 1A के अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, और 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और बेटा जब डोमेन्स की बात की जाती है तो 2024 के अंदर 2 डोमेन्स को बढ़ाया गया, एक फैशन का और दूसरा टूरिज्म का। तो इसके अंदर टोटल डोमेन की जो यहां पे संख्या हो गई वो हो गई 29। अब 29 में से ये जो 6 डोमेन है जो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उनके लिए उनको छोड़ के जो 23 डोमेन्स बचते हैं, उनमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और ये जो 6 डोमेन्स है, इसके अंदर बात करें तो अकाउंटेंसी हुआ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है। साथ ही साथ जर्नल टेस्ट हमारा तीसरा सेक्शन होता है, जिसके अंदर जीके एंड करंट अफेयर, क्वांट्स हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और 60 में से 50 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो ये सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा यहां पे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। याद रखिएगा बेटा, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद में आप सभी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। साथ ही साथ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इनको लेने के बाद में आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे मैं डीयू की बात करूं, बीएचयू की बात करूं या किसी भी और यूनिवर्सिटीज की बात करूं। लास्ट में फिर मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बताने वाला हूं कि किसके द्वारा आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं बात करता हूं बेटा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो अभी तक अगर आप लोगों को पता हो 2024 के अंदर आप लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को चुन सकते थे, जिसके अंदर लैंग्वेज हुआ, जीटी हुआ, डोमेन्स हुआ, सारा उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहां पे जो मुझे लगता है जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए होना चाहिए वो होता है 1 लैंग्वेज 3 डोमेन या 1 जीटी, या फिर 1 लैंग्वेज 4 डोमेन 1 जीटी, या फिर आप लोग 2 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीटी आप लोग ले सकते हो। अब यहां पे मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा बीए एलएलबी के लिए जाना चाहता है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू के लिए, तो उसको अलग से पेपर देना पड़ेगा लीगल स्टडीज का। यानी कि 3 डोमेन जो वो पेपर दे रहा है वो तो देने ही देने। इसके अलावा क्योंकि देखो 3 डोमेन ये क्या बोलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भैया आप लोगों ने वो पढ़े हुए होने चाहिए, तो 1 डोमेन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो है लीगल स्टडीज का। अगर आप लोग बीए एलएलबी के लिए जाना चाहते हो, बीएचयू हुआ, एयू हुआ, इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी जो आप सभी को कराती है। अगर मैं इस बात करूं, इस जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसके द्वारा आप लोग डीयू हुआ, एयू हुआ, बीएचयू, बीबीएयू, जामिया, जेएनयू और इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर मैं डीयू की बात करूं तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर जाओगे यहां से आप लोग। और इसके अलावा जैसे अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए बात करते हो तो 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जीटी वो रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं एयू की बात करता हूं तो लैंग्वेज और जीटी इसके कंपलसरी होती है, और उसके
अलावा 2 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी फुलफिल हो जाएगी। अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं तो बीए के कोर्सेज के लिए लैंग्वेज और जीटी रिक्वायरमेंट है, तो उसके द्वारा आप लोग इसको फुलफिल कर जाओगे अगर बीएचयू की बात करते हो। उसके अलावा अगर डोमेन स्पेसिफिक जाना चाहते हो, यानी कि कोई बीएससी वगैरह, बीकॉम वगैरह, तो उनके अंदर भी इससे आप लोग फुलफिल कर जाओगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो बीकॉम के लिए जो बीएचयू के अंदर रिक्वायरमेंट है वो है अकाउंटेंसी, बीएसटी और जीटी। और अगर डीयू की बात करते हो तो 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, यानी कि सर उसको भी फुलफिल कर गए। बीबीएयू की बात करता हूं उसका भी पूरा कर जाओगे, जामिया आप लोग कंप्लीट कर जाओगे। अगर जेएनयू की बात करता हूं तो इंग्लिश और जीटी रिक्वायरमेंट है, वो भी आप लोग फुलफिल कर जाओगे। यानी कि सर अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने लिया, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और 1 जीटी, तो इसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाओगे। अब यहां पे बात आती है कि सर साइंस वाले बच्चे क्या लें, कॉमर्स वाले बच्चे क्या लें, आर्ट्स वाले बच्चे क्या लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले। यहां पे अगर आप सभी को नजर आ रहा है तो देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने ब्रोशर ओपन कर रखा है बेटा। इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट। दिख रहा है ना? आई थिंक बड़ा कर लो, क्या लिखा हुआ है? इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024। 24 का है तो अब 25 के लिए आप लोग इसको कर लीजिए। इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपीयर एज हैज पास्ड क्लास 12, यानी कि सीयूटी के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को अपीयर होना है जिनको आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है। याद रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए। साथ ही साथ लैंग्वेज का, जिसको बच्चों को आइडिया नहीं है, बच्चों को तो चलो ठीक है नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है, वो बच्चों को बोल देते हैं कि बेटा लैंग्वेज आपने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी ले लो। बाद में पता लगता है बच्चे की पूरी साल बर्बाद हो जाती है ऐसे छोटे छोटे चीजों की वजह से। तो उसको भी ध्यान रखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देखो क्लियर कट बोल रखा है मेरे भाई कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज हैज स्टडीज इन क्लास 12, यानी कि क्लास 12 के अंदर तूने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए बेटा। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो फिर सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, और सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी तो तुम 800 में से 800 स्कोर क्यों नहीं लाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता है। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि लैंग्वेज और तीनों डोमेन जो आप लोग चुन रहे हो वो क्लास 12 के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। तो जो अभी पढ़ रहा है क्लास 12 के अंदर वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि भैया इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है तो इंग्लिश हिंदी में से कोई सा भी उठा ले, 3 डोमेन उठा लेगा। अगर इंग्लिश ही पढ़ी है तो भैया इंग्लिश ही लेना और 3 डोमेन उठा के एग्जाम दे देना, और जीटी लेके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तो रहा ये। अब इसके बाद में अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को किसका पेपर देना है? याद रखना आपको क्लास 12 के पेपर ही देने हैं। याद रखना क्या है? इंग्लिश अगर आपने ले रखी है तो इंग्लिश लेना, हिंदी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो हिंदी ले लेना। उसके अलावा पीसीएम है आपके पास या पीसीबी है, दोनों में से जो भी है वो आपके पास हो। जैसे पीसीएम वाले जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इंग्लिश है, और उसके अलावा जीटी उठा लिया, काम हो गया। या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुमने ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन है या कंप्यूटर है, तो तुम्हें लगता है कि सर मेरे इन 3 में से हो सकता है किसी पेपर में कम आए, तो भैया फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर एक्स्ट्रा है तो वो ले लेना। यहां पे 4 डोमेन उठा लेना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, बेस्ट 3 में जो आपका सब्जेक्ट होता है ना उसको चुनती है। इसके अलावा जीटी उठा लेना। ये तुम्हारा क्या है, साइंस वालों के लिए बेस्ट है। याद रख लेना बेटा, गलती मत कर देना कि कहीं मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेके पेपर दे रहा हूं, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, बाहर हो जाओगे। इसलिए इस चीज को ढंग से दिमाग में बिठा लो कि अगर साइंस के हो तो साइंस का ही पेपर देना है। बाद में आप लोग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी बताऊंगा कि अगर तुम पीसीएम का पेपर दोगे किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, गारंटी देता हूं। मैंने तभी बोला कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। कॉमर्स वालों की बात करते हो तो कॉमर्स वालों की जब बात करते हैं तो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके ने पढ़ी है क्लास 12 के अंदर वो ले लो। अकाउंटेंसी हुआ, मैथ हुआ, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से जो भी आपने पढ़ा है 3 उठा लो, 1 जीटी उठा लो। इसके बाद में अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं, इंग्लिश या हिंदी जो भी पढ़ा है उनमें से 1 पढ़ा हुआ ना चाहिए क्लास 12 के अंदर। ये दिमाग में बिठाओ, क्लास 12 के अंदर पढ़ी हुई होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी आपका है वो ले लो, 3 और जीटी। तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको चुनना है। अब मैं बात करता हूं कि सर अगर आपने ये सारी चीजें ले ली तो क्या स्ट्रीम चेंज पॉलिसी आपके लिए है? तो वो सारी चीजें अभी आगे मैं बताऊंगा जिससे आपको खुशी हो जाएगी। अगर आप लोग साइंस के बच्चे हो, आपने लिया है 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीटी, ठीक है जी, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और 1 जीटी। अगर आप लोग पीसीएम वाले हो, लैंग्वेज लिया है, पीसीएम वाले हो, जीटी तुम्हारे पास है, तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन कौन से हैं? बीएससी मैथ्स से रिलेटेड यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी करना है कर सकते हो। मैनेजमेंट के कोर्सेज बीबीए, बीबीई, बीएमएस, इनके लिए एलिजिबल हो। बीए के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों के लिए एलिजिबल हो। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कोर्स नहीं बचा जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन पेपर आपको साइंस का ही देना है,
पीसीएम का, लैंग्वेज का और जीटी का, इन्हीं को देना। अगर आप चाहो तो एक लैंग्वेज और उसके अलावा 3 डोमेन का दे सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आप लोग नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहां पे एक लैंग्वेज, मैथ और जीटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पीसीबी वाले हो तो बीएससी रिलेटेड कोर्सेज हैं जो बायो से रिलेटेड है, वो कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि मैथ की रिक्वायरमेंट है, तो बीकॉम प्रोग्राम आप कर सकते हो। बीए के सारे कोर्सेज कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि इसके लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब अगर आप साइंस के हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो, और इसके अलावा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा किसकी, अब बात करता हूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वही एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी अगर आपने लिया है तो 2 स्टूडेंट्स होते हैं, या तो विद मैथ वाले होते हैं या विदाउट मैथ वाले। विद मैथ वाले तो मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जीटी, तो वो आप फुलफिल कर लोगे, यानी कि बीबीए, बीएमएस, बीबीए के आप लोग एलिजिबल हो। कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, अब देखो कॉमर्स के जो आपके हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, उनके लिए एलिजिबल हो। बीए के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो क्योंकि मैथ है तुम्हारे पास। अगर विदाउट मैथ हो, यानी कि अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो आप कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, यानी कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए नहीं जा सकते हो। बीए के कोर्सेज सारे कर सकते हो, सिर्फ एक कोर्स को छोड़ के, वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए मैथ कंपलसरी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे बीए के सारे कोर्सेज का मतलब क्या हुआ? बीए ऑनर्स हुआ, बीए के सारे ऑनर्स वाले प्रोग्राम सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है जी। आगे अगर हम लोग जाते हैं, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के हो, यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीटी लिया है, तो बेटा इससे आप लोग क्या कर सकते हो? बोले सर इससे बीए के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं, सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरे पास नहीं है। दूसरा, बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, यानी कि सर यहां पे ये मान के चलिए कि मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन सा कोर्स आप कर सकते हो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैंने आप सभी को सारी चीजें समझा दी है कि आपको क्या लेना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। बेटा ये वीडियो हर एक बच्चे तक भेज दीजिएगा जो सीयूटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी छोटा भाई बहन बेटा यहां पे रह जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ना करे। क्योंकि डीयू का मैंने आपको बता दिया है, इसने क्लियर कट बोला है कि लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए और जो भी डोमेन्स आपने चुने हैं वो भी आपके पढ़े हुए होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। राइट है मेरे भाई। अब इसके बाद में बात करता हूं सबसे बड़ी बात कि सर वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या होगा आपको अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए, क्योंकि अड्डा 24/7 ऑलवेज अड्डा है किसका? रिजल्ट्स का। रिजल्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। ये भाई का कोड है, यानी कि मेरा कोड है। इसके द्वारा आप लोग इस जितने भी हमारे बैचेस हैं उनके अंदर जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, उसके लिए gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल करिएगा, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना डाउट लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी से संपर्क कर पाऊं। साथ ही साथ आप लोग कैसे हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो, तो उसके लिए बेटा अड्डा 24/7 पे आप सभी को जाना है। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे तो यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे जाना है तो यहां पे देखिए महापैक है साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के और लैंग्वेज जीटी, सारी चीजें आप सभी के लिए, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप लोग ले लीजिएगा। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए प्रायोरिटी यही कहता हूं बेटा, क्योंकि कभी आपका भाई झूठ नहीं कहता है, जो कहता है सच कहता है। आपको हमेशा प्रेफर करना है महापैक। उसके पीछे का रीजन है प्राइस भी कम है और एक बार इसको परचेस करने के बाद में एग्जाम तक जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि मल्टीपल बैचेस आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप लोग चाहो तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी की बात करूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस के हैं तो साइंस का देखो, ये बिना बुक का है, ये बुक का है, ये कॉमर्स की बुक का है, ये बिना बुक का है। तो जैसा भी कोई भी चीज आप लोग लेना चाहते हो ले लीजिएगा। इस पे जाइएगा, यहां पे जाना है बाय नाउ पे, देखो अभी आपको कम मिल रहा है, डिस्काउंट 2588 का है, लेकिन जैसे ही आप अपने भाई का कोड लगाओगे ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि स्पेशल कोड है यार, इसलिए। ठीक है जी, यहां पे जैसे ही लगाओगे देखो, ये देखो यहां पे बढ़ गया है और बढ़ने के बाद में ये आप लोगों को 6710.90 का मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। ये Y485 आप सभी को लगाना है। महापैक मैं बोलूंगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो बैचेस ही चाहिए, तो बैचेस के लिए आप लोग जा सकते हो। वापस यहां पे आओगे, साइंस के चाहिए साइंस के, कॉमर्स के चाहिए तो कॉमर्स के, आर्ट्स के चाहिए तो आर्ट्स के, इस पे आप लोग जाओगे। लेटेस्ट बैचेस आप सभी के लिए यहीं पे देखने को मिलते हैं। जैसे ही इस बैचेस पे आप लोग जाओगे, यहां पे जाना है बाय नाउ पे और कूपन कोड लगाना है Y485।
ये Y485 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपने भाई की आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए Y485 जैसे ही लगाओगे तो 5273.10 में आप सभी को ये बैचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा महापैक चाहिए तो महापैक ले लीजिएगा। एक चीज बोलूंगा, महापैक के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप हो सकता है कि बेटा एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आए। अगर महापैक आपके पास है तो जितने भी बैचेस आप सभी के लिए आएंगे उन सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। अब यहां पे एक बैच का एक्सेस है और महापैक में आप लोग जाओगे तो देखो यहां पे आप लोग जैसे ही महापैक में जाते हो तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ढंग से, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। एक्सेस ऑफ ऑल द सीयूटी बैचेस, यानी कि सारे सीयूटी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। मेंटरशिप थ्रू टॉपर्स, जो टॉपर्स की मेंटरशिप है वो भी इसके अंदर मिलेगी। अनलिमिटेड टेस्ट आप लोग दे सकते हो और वीडियो जो है ना कोर्सेस उनको एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर है आप सभी के लिए। और यहां पे क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, क्या वापस से मैं बता रहा हूं Y485। इसके द्वारा अपने भाई के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और हमेशा जो भी डाउट है, कोई परेशानी है, मेल लिख के आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो Y485 कूपन कोड लगा के। जैसे ही आप लोग परचेस कर लो तो आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा कि सर हमने मेल करना है, तो किस पे, gajendra.kumar@adda247.com पे। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है आप सभी के लिए अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा कि कैसा लगा ये वीडियो देखने के बाद में, दिल से जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।